हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम विशाल है। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस में स्वागत है। फिटर सेकेंड ईयर का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, फिटर फिटर सेकेंड ईयर का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, इससे पहले हमने वन लेक्चर को अपलोड कर दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाके वॉच कर सकते हो। जो भी बच्चे नए हैं सुन ले, यहाँ पे 60 दिन 60 मैराथन चला जा रहा है। ठीक है, 60 दिन 60 मैराथन आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। ठीक है, आईटीआई का फिटर ट्रेड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का। ठीक है, 60 दिन 60 मैराथन, जिससे आपका आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इस वीडियो को आप देख के नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा, आप पास हो जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट मिनी मॉक टेस्ट से इसका क्वेश्चन पेपर लाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिना किसी देरी का आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंटिस्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और हाँ, एग्जाम डेट आपका आ चुका है। ठीक है, जुलाई और अगस्त में कैलेंडर जारी किया है। जुलाई और अगस्त के बीच में आपका कभी भी एग्जाम ले सकता है। ठीक, तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है शमन प्रक्रिया में शीतल शीतल शीतलन की तेज दर प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, समन प्रक्रिया में शीतलन की तेज दर प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन, नोट्स करते चलना। ठीक है, उसके बाद कुछ सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर है चित्र में दिखाए गए एक्स का मान पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मिट गया है। तो एक्स का मान यानी इसका वैल्यू पूछ ले है, तो इस क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अवर। ठीक है, यानी वर्क पीस, चित्र वाला का स्क्रीनशॉट लेना, और जो लिखने वाला होगा उसको आंसर के साथ लिख लेना। ठीक है, रटने की कोशिश मत करना। ठीक है, वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक तुम प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हो, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम में नोट्स ही काम आएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है लॉक की मरम्मत। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है लॉक की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नाच दाखिल करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है, लॉक की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नाच दाखिल करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वर्डिंग फाइल। ठीक, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कौन सी चेन ड्राइव शोर रहित और एक समान ड्राइव प्रदान करती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टूथेड चेन। ठीक, फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। बल की एसआई इकाई क्या है। तो ये याद रखना, न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन। ठीक है, लिख लो इसको, ऑप्शन मिट चुका है, ये आपका आंसर है न्यूटन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सिक्स नंबर। सिक्स नंबर क्या है, सिक्स नंबर है स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, हाई ग्रेड स्टील का उपयोग किया जाता है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या है, चित्र में दिखाई गई एक्स एक्स से चिन्हित ट्यूबुलर बॉक्स। ठीक है, यानी ये आपका पूछा है। ठीक है, इसका मान पूछा है ट्यूबुलर बॉक्स का। ठीक, क्या इसको डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसका आंसर हो जाएगा टॉमी बार। ठीक है, देखो इसको स्क्रीनशॉट क्यों लेना है, क्योंकि जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा, क्योंकि तुम इसको फिगर करोगे तो फिगर भी करने में टाइम लगेगा। स्क्रीनशॉट ले और इसको बार बार देखते रहना, उससे क्या होता है, याद करता है। और जो फिटर का आईटीआई है ना, मतलब जो फिटर ट्रेड है, उसका क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रिपीट करता है। ठीक है, हर एक एग्जाम में रिपीट करता हो, तो मैं जितना यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस अगर कोई बच्चा उतना कर लेता है तो एकदम 100% है कि वो पास हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी से करना होगा, ऐसा नहीं कि एक छोड़ देना है वैसे करना नहीं, ईमानदारी से करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में है साइन बार की विशिष्टता। ठीक है, साइन बार की, क्या बोल रहा है, साइन बार की विशिष्टता क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोलर्स के केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है नाइन्थ नंबर। नाइन्थ नंबर में क्वेश्चन क्या है, बेल्ट के अत्यधिक हिलने का कारण क्या कारण है। बेल्ट के अत्यधिक हिलने का क्या कारण है, वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुली के बीच केंद्र की दूरी अधिक है। ठीक है, पुली के बीच केंद्र की दूरी अधिक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो टेंथ नंबर देखते हैं। टेंथ नंबर में है टैपर सॉफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी, यानी की मतलब कौन सी चाबी उपयोगी है।
तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वुडरफ की। ठीक है, वुडरफ की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो, कल एक बच्चा कमेंट किया था और बोला था कि सर आप इसका ऑप्शन का डिटेल क्यों नहीं बताते। देखो बेटा, मैं बताने का तो बता दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ, ठीक है, उसका तुमको एक एक निचोड़ पता होगा। अगर मैं ऐसे बताने चलूंगा ना कि यहाँ पे जैसे सपोज कि कठोर फॉल्पिंग क्या है, क्लैप हेल्पिंग क्या है, सेफ्टी हेल्पिंग क्या है, यूनिवर्सल हेल्पिंग क्या है, देखो टाइम भी वेस्ट होगा, वीडियो भी लंबा होगा, और पीछे नहीं पढ़ोगे तो कुछ समझ में भी नहीं आने वाला होगा। ये भी है, ये तुम्हारा साइंस नहीं है, इसमें टोटल, इसमें अलग ही इसका टोटल सिलेबस ही अलग होता है। ठीक है, तो कम से कम मैं जितना करा रहा हूँ मेरे पे विश्वास करके उतना पढ़ लो, याद कर लो, पास हो जाओगे। ज्यादा डीप में मत जाओ, टाइम नहीं है अब तुम्हारे पास। ठीक है, तो देखो 11th नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कपलिंग दो सॉफ्टवेयर के बीच सापेक्ष गति को रोकता है। कौन सा रोकता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, करो कठोर कपलिंग यानी रिगिड कपलिंग। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वही रहता है इसमें, हिंदी और इंग्लिश, तो वही आप ऊपर वाला इंग्लिश लिखेंगे और इसका इंग्लिश हम यहाँ पे दोनों फॉर्मेट में ला दिए हैं, और आप लोग इंग्लिश नोट कीजिएगा। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 12th नंबर है, सफेद धातु बियरिंग का उपयोग करके बढ़ते तापमान के साथ कम हो रही भार वहन क्षमता के दोष को कैसे दूर किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मिट चुका है, यानी इसका ऑप्शन सी होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिट चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है, चित्र में सतह सख्त करने की कौन सी विधि दिखाई गई है। चित्र में सतह सख्त करने की कौन सी विधि दिखाई गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पैक का कैबुरेशन। ठीक है, पैक कैबुरेशन। ठीक है, याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या है, 0.84%। ठीक है, 0.84 कार्बन स्टील किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्लाइट स्टील को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोला है 25, वो नहीं ये क्वेश्चन, हाँ इसमें देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखो। 16 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है, तो याद रखना, ऐसा अगर कभी भी आएगा ये, ठीक है, तो ये अगर एक्स का मान पूछेगा ऐसे, तो ये क्या बेटा, याद रखना सी, जुड़ने का लिंक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये देखो क्या बोला है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, जैसा चित्र में दिखाया गया है, 17 नंबर क्वेश्चन है, एडजस्टेबल बियरिंग में घिसाव को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन है ये। तो ये देखो, ये फिगर है तुम्हारा। ठीक है, इसमें फिगर को स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लॉटेड नट को समायोजित करके। ठीक है, स्लॉटेड नट को समायोजित करके। इसका ज्यादा डिटेल में मत जाओ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ लो। ठीक है, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, सबसे मेन प्रॉब्लम ही है। अगला बार से मैं लाऊंगा ना, जो फिटर फर्स्ट ईयर वाले होंगे उनके मैं टोटल एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक ला दूंगा। ठीक है, जैसे साइंस मैथ पढ़ते हो ना, एक एक चैप्टर वैसे पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, बेल्ट, क्या बोला है 19 नंबर क्वेश्चन, बेल्ट ड्राइव में अत्यधिक तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बेल्ट की लाइफ कम हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, चित्र में क्या बोला है, चित्र में दिखाए गए एक्स का चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है, ये तुम्हारा चित्र है और इसमें एक्स यानी ये वाला मान पूछा है, यहाँ तक मिट किया है थोड़ा सा, ये वाला मान तुमसे पूछा है, यहाँ पे ये वाला मान तुमसे पूछा है, एक्स का मान क्या है। तो क्या है ये, याद रखना फेस की चौड़ाई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देख लो एक बार, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फेस की चौड़ाई। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर में क्या है, असेंबली में, ठीक, असेंबली में डॉवेल पिन का उद्देश्य क्या है। असेंबली में डॉवेल पिन का उद्देश्य क्या है, तो ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सही संरेखन और तेजी से जुदा करना। ठीक है, उसके बाद देखो 22 नंबर क्या है, 22 नंबर उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट क्यों प्रदान किए जाते हैं। क्या बोल रहा है, उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उठाने के लिए, क्रोबार को रखने के लिए, प्लेस द
क्रोबार फॉर लिफ्ट, ठीक, उठाने के लिए, क्रोबार को रखने के लिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखो क्या दिया है, ये भी इंपोर्टेंट है बाबू, इंपोर्टेंट मार्क करना इसको, ठीक है। क्या दिया है चित्र में, यहाँ पे दिया हुआ है, चित्र में दर्शाए गए फाइल का नाम क्या है। 23 नंबर, चित्र में दर्शाए गए फाइल का नाम क्या है, तो याद रखना ये तुम्हारा है वर्डिंग फाइल। क्या है, वर्डिंग फाइल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चित्र में दर्शाए गए तेल लगाने के प्रतीक की आवृत्ति क्या है। चित्र में दर्शाए गए तेल लगाने के प्रतीक की आवृत्ति क्या है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रोज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है 25 नंबर। कौन सा बाल्ब द्रव को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नॉन रिटर्न बॉल्ब, ठीक है। आई होप तुम लोग को लेक्चर 2 पसंद आया होगा। जितने भी आपके दोस्तों में प्लीज शेयर कर देना, क्योंकि ताकि उनका कम से कम वो पास हो जाए, ठीक है। बेटा देखो यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ये तुम्हारा मैथ नहीं है कि जो तुम पीछे पढ़ के आए हो, जो तुमको यहाँ पे मैं उसी के कॉन्सेप्ट पर समझा दूंगा। टोटल ITI का टोटल सिलेबस नया होता है, तो इसमें अगर आप पीछे नहीं पढ़े होंगे तो कम से कम मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, आप पास हो जाइएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।